हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लान मेंशन में लान वांगजी, शिचेन और लैनी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आज घर में बिल्कुल शांति है क्योंकि उनके अंकल लेंचरेन वापस आ गए हैं। इतने दिनों से लेंचरेन नहीं था, इसलिए लैनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी फिर से उसे वही रूल्स और रेगुलेशंस फिर से फॉलो करने पड़ रहे हैं। वो चुप चुप कर शिचेन को देख रही थी। शिचेन उसकी सिचुएशन समझ रहा है। वो धीरे धीरे उसे देखकर हंस रहा था। वांगजी तो बिल्कुल सीरियस है। वो तो अपने अंकल की हर बात को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन शिचेन और लैनी थोड़ा अलग हैं। जब भी उन दोनों को मौका मिलता है वो लेंचरेन के बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं। अभी भी लैनी शिचेन को देखकर इशारे कर रही थी। तभी लेंचरेन कहता है, लैनी ये तुम क्या कर रही हो? चुपचाप अपना खाना खाओ। इस पर लैनी ने मुंह बनाया। वह कहती है, जी बाबा। शिचेन उठकर कहता है, अंकल वांगजी अब मैं चलता हूँ। वो लैनी को देखकर कहता है, जल्दी करो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस पर लैनी कहती है, गगा मेरा खाना हो गया है, मैं आपके साथ ही आ रही हूँ। वो शिचेन के पीछे जा रही थी। तभी सडनली उसे कुछ याद आया और वो दौड़कर वांगजी के पास आ गई। वो उसके कान में विस्पर करके कहती है, गगा आपने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर देना। और फिर वो वहाँ से चली गई। चिरेन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? इस पर वांगजी कहता है, सब कुछ ठीक है अंकल। लेंचरेन कहता है, तुम्हें ज़्यादा बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना है, काम में इतना मत खो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ। इस पर वांगजी ने नोट किया। वांगजी अपने अंकल की हर बात को मानता है, और माने भी क्यों ना। उनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद उसके अंकल ने ही उन दोनों भाइयों का ख्याल रखा है। उन्होंने उन दोनों भाइयों और अपनी बेटी लैनी में कभी भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बल्कि उन्होंने लैनी से ज़्यादा उन दोनों भाइयों को प्यार किया है। वांगजी उठकर कहता है, अंकल अभी मैं चलता हूँ, कुछ काम होगा तो मुझे बताइएगा। इस पर लेंचरेन ने नोट किया। वांगजी बाहर आ गया था। बाहर सॉन्गलैन कार के पास उसका वेट कर रहा था। सॉन्गलैन उसका सेक्रेटरी, ड्राइवर और वो पहला इंसान जिस पर वांगजी अपनी फैमिली के बाद भरोसा करता है। सॉन्गलैन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वांगजी उससे कहते हैं, सॉन्गलैन आज तुम्हारे लिए एक ज़रूरी काम है, प्लीज़ लैनी के कॉलेज जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, वरना वो मेरा दिमाग खाएगी। सॉन्गलैन ने स्माइल करके कहा, यस बॉस मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ दूँ? इस पर वांगजी कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम दूसरी कार ले जाओ। सॉन्गलैन ने नोट किया और इसके बाद वांगजी वहाँ से चला गया। सॉन्गलैन लैनी के कॉलेज के लिए निकल गया। दूसरी तरफ वेंग के घर में कांगसी सनरिन उसके लिए नाश्ता लगा रही थी। वो कहती है, आशियन जल्दी करो, तुम्हारी वजह से मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। वेंग जल्दी से नीचे आया। वो कहता है, माँ ये आपका रोज़ का है, आप मुझे ढंग से सोने भी नहीं देते हो। फिर वो बैठकर कहता है, बाबा कहाँ पर हैं? इस पर कांगसी सनरिन कहती है, टाइम देखो, तुम्हारे बाबा चले गए हैं। वेंग कहता है, क्या सच में? तो फिर अजय जियांगजंग कहाँ रह गया? इस पर उसकी मदर कहती है, तुमने अपना फ़ोन देखा है? उसने तुम्हें कॉल किया होगा, लेकिन तुम उसका आंसर ही नहीं दे रहे हो। जंक्शन ने कॉल किया था, वो कह रहा था कि आज वो कॉलेज नहीं आ सकता है, इसलिए तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी देर से कह रही थी, जल्दी करते तो अपने बाबा के साथ चले जाते। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, माँ मैं खुद से चला जाऊँगा, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वो अपनी मदर को देखकर कहता है, वैसे आप मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहती हैं? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। उसकी मदर उसका चेहरा छूकर कहती है, आशियन बहुत ही छोटा है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता है। इस पर विंग कहता है, माँ आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इस पर उसकी मदर कहती है, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है, ये तो सच है। फिर उन्होंने विंग को उसकी मेडिसिन दी। विंग कहता है, जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर वेन ने कहा था कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, तो फिर ये मेडिसिन क्यों? इस पर उसकी मदर कहती है, जब तुम मुझसे इतने ज़्यादा सवाल करते हो ना, तो मेरा मन करता है कि तुम्हारे कान खींचूं। अब जल्दी करो। विंग उठकर कहता है, आप मेरे सवालों का कभी भी जवाब नहीं देती। तभी उसकी नज़र बगल के ही टेबल पर रखे एक फ़ाइल पर गई। वो कहता है, ये क्या है? उसने वो फ़ाइल उठाई। वो देखकर कहता है, ये तो बाबा की है, उन्होंने इसे यहाँ पर क्यों रखा? कांगसी सनरिन ने उस फाइल को देखा। वो कहती है, ओ माई गॉड, क्या तुम्हारे फादर इसे यहीं पर भूल गए हैं? अभी थोड़ी देर उन्हें याद आएगी, फिर वो मुझे कॉल करेंगे। इस पर
विंग उस फाइल को उठाकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने काम पर जाइए, इसे मैं लेकर चला जाऊँगा। उसकी मदर कहती है, तुम्हें क्लासेस के लिए देर नहीं होगी। विंग ने उस फाइल को देखा जिस पर लैंड कॉरपोरेशन का नाम था। विंग कहता है, एक दिन कुछ नहीं होता। इस पर कांग्स सरन कहती है, तुमने लैंड कॉरपोरेशन देख भी रखा है? इस पर विंग कहता है, मैं ढूंढ लूँगा। इससे पहले कि उसकी मदर उससे कुछ और कहती, विंग वहाँ से चला गया। कांग्स सरन अपना हेड शेक कर रही थी और उसके बाद वो भी अपने काम पर चली गई। लैंड कॉरपोरेशन का नाम विंग ने सुन तो रखा है, लेकिन उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो बिल्डिंग कहाँ पर सिचुएटेड है। उसने कभी अपने फादर से पूछा ही नहीं इस बारे में, लेकिन उसे पता है कि उस बिल्डिंग के बारे में उसे कौन बताएगा। थोड़ी देर में वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो फ़ोन पर कहता है, वैसांग, मुझे लगता है मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इस पर वैसांग कहता है, फाइनली। वे ब्रदर, मैंने सोचा नहीं था कि आप डायरेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा पुअर होंगे। इस बात पर विंग हंसने लगा। वो कहता है, ठीक है, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, हो सकता है मैं क्लास मिस कर दूँ, तो तुम नोट्स बना लेना। वैसांग हंसकर कहता है, वे ब्रदर, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन हाँ, मैं शिंगचेंग को बता दूंगा, वो आपके लिए नोट्स बना देगा। और उसके बाद उसने कॉल कट किया। विंग ने शाय किया। वो अपने सामने की उस लग्जूरियस बिल्डिंग को देख रहा था। उसके बाद वो रोड क्रॉस करने लगा। सडनली उसके सामने से एक ब्लैक कार बहुत ही स्पीड में गई। विंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कहता है, क्या ये इंसान सुबह सुबह नशे में है कि इसे रोड पर इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है? वो अंदर जाकर कहता है, पता नहीं कैसे लोग हैं, खुद कार में हैं तो रोड पर चलने वालों को देखेंगे ही नहीं। फिर विंग अंदर गया। उसने उस बिल्डिंग को ध्यान से देखा। ये पहली बार है जो विंग ऐसी किसी लग्जूरियस बिल्डिंग में गया है। ये कितनी ज़्यादा क्लीन है, लेकिन उसे यहाँ पर उसके फादर मिलेंगे कहाँ? तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इस पर विंग कहता है, हाँ, एक्चुअली वो मुझे वे चांग्स से मिलना था। उन्होंने ये फाइल घर छोड़ दी है, मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे ये फाइल उन्हें देनी है। इस बात पर उस रिसेप्शनिस्ट ने विंग से कहा, मिस्टर वे, आपको 6th फ्लोर पर मिलेंगे, आप उस एलिवेटर से वहाँ जा सकते हैं। विंग ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ वो इशारा कर रही थी। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर उसने उसे बो किया। वो बोलता है, ठीक है, थैंक यू। विंग उस फाइल को अपने हाथ में लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान आगे रास्ते पे नहीं था, बल्कि वो उस बिल्डिंग को देख रहा था। उसने ऐसी बिल्डिंग आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। उसका ध्यान आसपास की चीज़ों पर था। तभी वो अपने सामने किसी से टकरा गया। तब जाकर उसका ध्यान वापस आया। विंग ने उस पर्सन से बो करके माफ़ी मांगी। उसने सामने देखा तो एलिवेटर का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? बिना सोचे समझे विंग सीधे उस एलिवेटर की तरफ चला गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। वो लोग तो एलिवेटर के दरवाजे के सामने इधर उधर खड़े थे। जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, उनकी नज़र उनके बॉस लान वांगजी पर गई। इसलिए वो सब के सब उस एलिवेटर के सामने खड़े हो गए, क्योंकि पहले उस एलिवेटर से उनका बॉस जाएगा, जो अपने सेक्रेटरी के अलावा इस एलिवेटर को किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। इसलिए वो सब के सब रुक गए थे। वांगजी ने भी ये नोटिस किया कि उसके आगे से कोई अंदर जा रहा है। जैसे ही विंग एलिवेटर के अंदर गया और वो वांगजी की तरफ मुड़ा, तो एक पर्सन कहता है, ओ लड़के, तुम कौन हो? बाहर आओ, तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। उस पर्सन की आवाज़ सुनकर विंग चौंक गया था और साथ ही वो कंफ्यूज भी हो गया था। वो इसे यूज़ क्यों नहीं कर सकता है? एलिवेटर तो यूज़ करने के लिए ही है। विंग कहता है, लेकिन मैं इसे यूज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। वो उसके बटन दबाकर कहता है, क्या ये ख़राब है? तभी दरवाज़ा बंद होने लगा तो विंग कहता है, ये तो काम कर रही है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग पैनिक हो गए थे। ये लड़का है कौन? आज ज़रूर उन्हें डांट खिलाएगा। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वांगजी ने दरवाजे के बीच में अपना पैर रख लिया था, इसलिए वो दरवाज़ा दोबारा खुल गया। इससे पहले कि वो पर्सन विंग को लिफ्ट से बाहर निकालता, वांगजी ने उसे इशारा करके कहा कि वो उसे रहने दे, इसलिए वो चुप हो गया था। वांगजी विंग के साथ अंदर लिफ्ट में गया। दरवाज़ा बंद होने वाला था। विंग बाहर ही देख रहा था। वो कहता है, आप लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन वो सब लोग बिल्कुल चुप थे। तभी दरवाज़ा बंद हो गया
विंग वांगजी की तरफ मुड़ा। वो कहता है हाय। वांगजी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो विंग थोड़ा नर्वस हो गया था। वो कहता है क्या ये एलिवेटर ख़राब है? वो इधर उधर देख रहा था। वो बाकी लोग अंदर क्यों नहीं आए? वांगजी ने फिर से उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो विंग कहता है क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? वांगजी अभी भी चुप था। विंग सोच रहा था कि ये पर्सन मेरी बात सुन भी रहा है, ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो वांगजी की तरफ झांकने लग गया था। वो सोच रहा था कहीं इसने ईयरबड्स तो नहीं लगा रखे। तभी वांगजी ने कोल्डली उसकी तरफ देखा तो विंग चुपचाप खड़ा हो गया। उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस पर्सन के साथ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। ना ही खुद कुछ बोल रहा है और ना ही विंग का जवाब दे रहा है। थोड़ी देर बाद वांगजी ने विंग को देखकर कहा तुम कौन हो? इस पर विंग कहता है थैंक गॉड तुमने कुछ तो कहा। वो वांगजी के बगल में खड़ा हो गया था। वांगजी ने उसके हाथ में अपने लैंड कॉरपोरेशन की एक फाइल देखी। तभी उसकी नज़र विंग के चेहरे पर गई जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांगजी विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है मेरे फादर यहाँ पर काम करते हैं, वो गलती से ये फाइल घर पर ही भूल गए हैं। इसे देख कर लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। फिर वो वांगजी के थोड़ा पास आया। इससे तो वांगजी शॉक हो गया था। वो एक कदम पीछे गया। विंग ने धीरे से उससे कहा मैंने सुना है यहाँ का बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फादर किसी भी तरीके की मुसीबत में पड़ जाएं, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। उसने वो फाइल दिखाई। उसकी बात सुनकर वांगजी हैरान हो गया था। वो हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग ने उसकी तरफ अपनी ब्राइट सी स्माइल दिखाई। विंग को स्माइल करता देख वांगजी को कुछ स्ट्रेंज सा फील हो रहा था। ऐसी फीलिंग वांगजी को पहली बार महसूस हुई है। उसे अपने स्टमक में टाइटनेस महसूस हो रही थी। जब विंग ने नोटिस किया कि वांगजी उसे देख रहा है तो वो फिर से नर्वस हो गया था। वो कहता है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? कि मैंने कुछ गलत कहा? वांगजी ने कुछ कहा नहीं। उसकी नज़र विंग के चेहरे पर ही थी। वो विंग को स्माइल करता हुआ देख रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वांगजी को देखकर कोई भी ऐसे स्माइल नहीं करता। अभी तक वांगजी ने जितने भी लोगों से बात करी है या जितने भी लोगों ने उससे बात करी है, उन सबके चेहरे पर या तो कन्फ्यूजन होती है या तो डर होता है। कोई भी कभी भी उससे स्माइल करके बात नहीं करता है सिवाय उसके फैमिली के। उससे बात करते हुए जैसी शाइन विंग की आंखों में थी, ऐसी शाइन उसने आज से पहले किसी की भी आंखों में नहीं देखी है। खासकर उससे बात करते हुए तो कभी भी नहीं। विंग को जब वांगजी से कोई भी रिएक्शन नहीं मिला तो वो उससे थोड़ा पीछे हो गया और उसने अपनी आर्म्स फोल्ड की। वो कहता है तुम कितने अजीब हो। तुम तो मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है? तुम इस तरीके से रोबोट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? वांगजी अभी भी चुपचाप विंग को देखे जा रहा था। क्या ये लड़का इस शहर से नहीं है जो उसे नहीं पहचानता है? इस शहर में शायद ही ऐसा कोई होगा जो वांगजी को नहीं पहचानता है। यहाँ पर हर कोई वांगजी को जानता है और हर कोई उसके नेचर से वाकिफ़ है कि वो कैसा है। सबको पता है कि वांगजी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो वांगजी के सामने इतना बोले। वांगजी ये सब कुछ सोच रहा था और विंग उसे ही देखे जा रहा था। ये पर्सन कितना अजीब है। इससे पहले कि विंग उससे कुछ और कहता, वो लोग 6th फ्लोर पर पहुंच गए थे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और विंग जल्दी से बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर आ गया क्योंकि उसे अभी अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है। वो जल्दी जल्दी अपने फादर को ढूंढने लग गया था। वांगजी उसके पीछे से आ ही रहा था। तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आ गया और वो उसे कुछ बताने लगा तो वांगजी उससे बात करने लग गया। विंग ने अपने फादर को देख लिया था इसलिए वो उनके पास गया और उन्हें वो फाइल दी। वे चांगजी ने उसे थैंक यू कहा क्योंकि ये फाइल इम्पॉर्टेंट थी और उसे पता ही नहीं चला कि उसने इसे कहाँ पर रख दिया था। विंग कहता है बाबा मैं घर आकर आपसे बात करूँगा, अभी मुझे देर हो रही है। वे चांगजी ने उससे कहा आराम से जाना। और इसके बाद विंग जल्दी से वापस लिफ्ट की तरफ आने लगा। वांगजी अभी भी अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा था। विंग ने उसे देख लिया था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो वापस लिफ्ट में चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वांगजी ने उस तरफ देखा। उसके साथ जो पर्सन था वो कहता है सर क्या बात है? इस पर वांगजी ने कहा अभी कौन गया? इस पर वो पर्सन कहता है जो लड़का आपके साथ आया था वही गया है। कुछ हुआ है क्या?
इस पर वांग जी ने उसे कहा, तुम इसे एक बार चेक कर लेना, फिर मुझे सबमिट करना। और इसके बाद वो अपने कैबिन में चला गया। दूसरी तरफ कॉलेज में सॉन्गलैन आर्ट क्लब में विंग का इंतज़ार कर रहा था। उसे उससे बात करनी है। उसने शिंगचन से बात करी थी, लेकिन फालतू में उसे डांट पड़ गई। शिंगचन का मूड आज सुबह से ही खराब था जब उसने शुयांग को कुछ लड़कियों के साथ देखा। शिंगचन उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। और फिर जब शुयांग बाकी लोगों के साथ होता है तो उसे जेलसी महसूस होती है, और इसी चक्कर में वो अपना मूड ख़राब कर देता है, और साथ में आसपास के लोगों का भी। सॉन्गलैन जब उससे लैनी के बारे में बात करने आया तो शिंगचन पहले से ही चिढ़ रखा था। लैनी का नाम सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने शिया के बारे में सुन लिया था कि लैनी ने शिया को कैसे परेशान किया। इसलिए उसने सॉन्गलैन को डांट दिया। शिंगचन को ऐसे गुस्से में देखकर लैनी भी डर गई थी, और वो भी चुपचाप सॉन्गलैन के साथ खड़ी थी। उसने सॉन्गलैन से कहा कि जब विंग आए तो वो उससे बात कर ले। वैसे भी क्लब का प्रेसिडेंट वो है, ना कि शिंगचन। सॉन्गलैन बार बार शिंगचन को देखे जा रहा था, जिसकी वजह से शिंगचन को बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील हो रहा था। वो उससे कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। सॉन्गलैन उसे नज़रें हटाकर कहता है, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने गुस्से में हो क्यों, और अगर तुम्हें किसी बात का गुस्सा है भी तो हम पर क्यों उतार रहे हो। शिंगचन ने गुस्से में फिर से सॉन्गलैन की तरफ देखा। लैनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सॉन्गलैन के हाथ पर स्मैक किया। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना वे सीनियर आएंगे तो उनसे बात कर लेना। सारे जूनियर्स शिंगचन को देख रहे थे। हमेशा काम रहने वाला शिंगचन आज इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। एक जूनियर धीरे से कहता है, मुझे लगता है कि उस शुयांग ने कुछ किया होगा। इस पर दूसरा जूनियर कहता है कि सीनियर सच में उसे पसंद करते हैं, मैंने इसे रूमर सुनी है। इस पर एक लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता है कि ये सच है, ये सिर्फ रूमर्स ही होंगी। वैसे भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे, इसलिए शिंगचन ने उनसे कहा, तुम लोग चुपचाप अपना काम करो, फालतू की बकवास मत करो। वो सारे जूनियर बिल्कुल चुप हो गए थे। सॉन्गलैन ये देखकर कहता है, ये तुम्हारे जूनियर है, तुम उनसे कैसे बात कर रहे हो। फिर उसने लैनी की तरफ देखा। वो कहता है, मिस लैन, ये क्लब आपको ज़रूरी है ज्वाइन करना, यहाँ पर तो सीनियर्स को बात करने की भी तमीज़ नहीं है। ये सुनकर शिंगचन को गुस्सा आ गया था। वो चिढ़ गया था। वो सॉन्गलैन के पास आया। उसने कहा, तुमने क्या कहा। लैनी ने अपना माथा पकड़ लिया था। आखिर ये सॉन्गलैन को हो क्या गया है। उसने उसका हाथ खींचा। वो कहती है, तुम चुप करोगे। वो अपना सिर पकड़कर कहती है, ओ गॉड गगा, ये आपने किसको भेज दिया। ये मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। इससे पहले कि सॉन्गलैन और शिंगचन फिर से बहस करते, वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने वहाँ पर कुछ नए चेहरे देखे तो वो स्माइल करके कहता है, शिंगचन क्या मैं लेट हो गया हूँ। वो इधर उधर देख रहा था। लैनी को तो उसने पहचान लिया, लेकिन ये उसके साथ कौन है। तभी विंग कहता है, आप कौन है। शिंगचन तो मुंह फुलाकर अपनी सीट पर बैठ गया था। विंग ने बाकी जूनियर्स की तरफ देखा जो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। आज यहाँ पर माहौल इतना ऑकवर्ड क्यों है। तभी सॉन्गलैन कहता है, क्या तुम इस आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट हो। इस पर विंग ने उसे देखा। वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ। उसने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो कहता है, मैं सॉन्गलैन हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे मिस लैन के बारे में बात करने आया हूँ। क्या आप उन्हें अपने क्लब में एक सीट दे सकते हैं। इस पर विंग ने लैनी की तरफ देखा। ओह गॉड, ये लड़की मानेगी नहीं। अब इसने दूसरा तरीका निकाल लिया। विंग कहता है, मैंने लैनी को बताया था यहाँ पर सीट्स नहीं है। सॉन्गलैन ने अपनी जेब से निकालकर एक कागज़ विंग को दिया। विंग ने कन्फ्यूजन में उस कागज़ को उसके हाथ से लिया। वो कहता है, ये क्या है। इस पर सॉन्गलैन ने कहा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। उस पेपर को पढ़कर विंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था। ये चीज़ शिंगचन ने भी नोटिस की। फिर उसके पास आया। उससे कहता है, क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है। विंग ने वो कागज़ बंद किया। विंग हंसने लग गया था। वो कहता है, सच में I mean, सिर्फ एक आर्ट क्लब को ज्वाइन करने के लिए आप लोग अपने फैमिली कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। क्या ये इतनी बड़ी बात है।
इस पर सॉन्गलैन ने भी स्माइल की। वो कहता है क्या करें, ये हमारे बॉस का ऑर्डर है, हमें तो बस चीज़ें फॉलो करनी है जो हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी करेंगे। ये देखकर तो लैनी भी हैरान हो गई थी। सॉन्गलैन ने ये सब कुछ कब किया? वो डीन से परमिशन लेकर आ गया था, लेकिन लैनी खुश थी। उसे पता था कि विंग सॉन्गलैन से भी बहस करेगा, लेकिन सॉन्गलैन पहले से ही रेडी था। ये देखकर उसे अच्छा लगा। फाइनली उसके गग्गा ने किसी अच्छे इंसान को भेजा। अब तो विंग भी कुछ नहीं कर सकता है, वो खुद यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। जब डीन ने बात सुन ली है तो उसे तो माननी ही पड़ेगी। लैनी का काम करके सॉन्गलैन वहाँ से चला गया था। लैनी कहती है सीनियर वे, तो मैं अब यहाँ पर आ सकती हूँ ना? इस पर विंग ने नोट किया। वो कहता है लैनी, ये हम सब जानते हैं कि तुम्हें आर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम ये क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? लैनी ने कुछ नहीं कहा तो विंग शाय करके कहता है जो भी हो, लेकिन ये करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनका इस तरीके से फ़ायदा उठाओगी। तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए जो तुम्हें आती हो और जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। इसके बाद विंग वहाँ से अपनी सीट पर बैठ गया। लैनी बिल्कुल चुप रही, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। अभी विंग उससे नाराज़ है, लेकिन कोई बात नहीं। जब वो इस क्लब में उसके साथ रहेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, तो विंग भी जल्दी उसे माफ़ कर देगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।